हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश जांगिड़ मैथ्स वाले चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। अभी जो हम सीरीज लेके आ रहे हैं, जो सेशंस लेके आ रहे हैं, उन सेशंस में रीट और थर्ड ग्रेड के सिलेबस में जितने भी मैथमेटिक्स में टॉपिक चलते हैं उन सभी की हम कंटिन्यूसली क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोगों के सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे। रीट के सिलेबस को अच्छी तरह से हम कंप्लीट करेंगे, हर चीज़ को हम बारीकी से सीखेंगे। ठीक है, मैं भी आपकी सीखने में मदद करूंगा और जो भी आपके डाउट्स हैं सभी डाउट्स सॉल्व करेंगे और उनके लिए आप लोगों को कंटिन्यूसली मेरे साथ में जुड़े रहना जरूरी है। तो आप जुड़े रहोगे आशा करता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। अपने थर्ड ग्रेड में जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो है पावर एंड बेस। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट्स और ये होता है घात व घातांक, इसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, तो आज का जो अपने पास में टॉपिक है उसमें जो चलते हैं घात और घातांक। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि घात और घातांक होता क्या है, पावर किसको बोला जाता है, बेस किसको बोला जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं राइट करता हूं a पावर m। ओके, तो ये आपके पास में होती है पावर और ये होता है आपके पास में बेस। ठीक है, और ये जो होता है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, अब देखो ये जो पावर इसको हिंदी में बोला जाता है घात और ये जो बेस इसको बोला जाता है आधार और एक्सपोनेंट को बोलेंगे हम घातांक। ओके, चलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी, सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी अपने पास में आती है वो आती है मल्टीप्लाई के लिए। अगर अपने पास में a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n, इट मींस इसका मतलब ये है कि बेस तो इक्वल हो, पावर डिफरेंट हो और मल्टीप्लाई में आ जाए तो इस कंडीशन में अपने पास में बन जाएगा a पावर m प्लस n। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा इस पे क्वेश्चन आएगा तो मैं एग्जांपल साथ साथ लेके चलता हूं। इसका क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा जैसे कि आपके पास 1000 की होल पावर 9 मल्टीप्लाई 10 की होल पावर 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके बेस को इक्वल करना पड़ेगा। तो बेस इक्वल कैसे करेंगे, तो ये 10 पावर 3 हो सकता है क्या, होल पावर 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 2, तो ये बन जाएगा अपने पास में 10 पावर 9 3 से 27 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 और ये हो गया आपके पास में 10 पावर 27 प्लस 2 10 पावर 29। ओके, सेकंड जो रूल आता है अपने पास में वो आता है डिवाइड के लिए। सेम यही कंडीशन है, अगर a पावर m डिवाइड बाय a पावर n ये कंडीशन बन जाती है अपने पास में, तो क्या होगा a पावर m माइनस n। ओके, तो इसका जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा, चलो हम क्वेश्चन यही ले लेते हैं। जैसे यही बन जाए अपने पास में 10,000 बन जाए, पावर बन जाए 4 डिवाइड बाय 100 पावर बन जाए 2। ठीक है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसके दो पैटर्न है, या तो इसको चेंज कर दो या इसको कर दो। तो हम क्या कर देते हैं, 100 को चेंज कर देते हैं, ये बन जाएगी 10,000 पावर 4 डिवाइड बाय, और ये बन जाएगा 10,000 पावर 1 और ये हो जाएगा 10,000 पावर 4 माइनस 1 और ये क्या बन गया आपके पास में 10,000 होल पावर 3। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी अपने पास में आती है थर्ड नंबर, वो आती है अगर आपके पास में ऐसा हो जाए a पावर m होल पावर n, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा a पावर m मल्टीप्लाई n बन जाएगा। जैसे एग्जांपल मैंने अभी अभी भी सॉल्व करके दिखाया आपको, यहाँ पे अपने पास में 10 पावर 3 होल पावर 9 था। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया है 10 पावर 3 मल्टीप्लाई 9, ये क्या हो गया 10 पावर 27। ठीक है, फोर्थ जो प्रॉपर्टी आती है अपने पास में वो आती है पावर के लिए। अगर उसको हम रेसिप्रोकल भी बोलेंगे,
अगर आपके पास b अपॉन ए होल पावर माइनस m आ जाए तो इसको आप a अपॉन बी होल पावर प्लस m भी कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल इसका लें हम, जैसे 4 अपॉन 5 होल पावर माइनस 2 आ जाए, ठीक है, तो ये बन जाएगा 5 अपॉन 4 होल पावर 2, ठीक है, पावर पॉजिटिव हो जाती है, इसको रेसिप्रोकल बोला जाता है। फिफ्थ रूल आता है अपने पास में, किसी भी नंबर की पावर, एनी नंबर, पावर इसके आ जाए 0 तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कैसे होती है देखो, ये मैं आपको समझाता हूँ अच्छी तरह से, ध्यान से देखोगे। अब मैं कोई भी नंबर ले लूं, चलो मैंने a ही ले लिया, a पावर मैं कर दूं 0, तो मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूँ क्या, a पावर 1 माइनस 1 रहे तो 0 ही, ठीक है। अब ये अपने पास में देखो एक प्रॉपर्टी मैंने अभी अभी करवाई डिवाइड के लिए आपको, प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टी ये थी a पावर m डिवाइड बाई a पावर n, इसको हम राइट कर सकते हैं a पावर m माइनस n, कर सकते हैं। अब ये वाली फॉर्म अपने पास बनी हुई है, और बनाना कैसे है, ये वाला बनाना है, तो हम क्या कर देते, देखो ये तो m और ये n दोनों इक्वल है, यहाँ पे दोनों क्या है, m इक्वल n अपने पास में गिवन है यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा a पावर 1 डिवाइड बाई a पावर 1, और ये क्या हो जाएगा a डिवाइड बाई a, और इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। ओके, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। फिर देखो अपने पास में क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं इनके, और उससे पहले चलो एक दो रूल और मैं करवा दूं आपको। तो सबसे पहले तो आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो, या आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो जल्दी से। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं हम। सिक्स्थ जो प्रॉपर्टी आती है, जो रूल आता है अपने पास में, वो क्या है, सिक्स्थ रूल है, अगर आपको ऐसा मिल जाए a पावर m होल पावर n, ठीक है, तो पहले हम इस पावर को सोल्व करेंगे। एग्जांपल मैं दिखाता हूं इसको आपको, पहले इस पावर को सोल्व किसको करेंगे, सोल्व फर्स्ट। अब देखो जैसे मेरे पास मिल जाए 2 पावर 4, ठीक है, पावर 2, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको सोल्व करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 पावर 4 पावर 2 क्या होता है 16, तो इसकी वैल्यू होगी ये, ठीक है। फिर अपने पास में क्या आता है, नेक्स्ट रूल आता है, अगर अपने पास एक भी होल पावर m मिल जाता है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, पावर को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, a पावर m मल्टीप्लाई b पावर m। ओके, एग्जाम्पल इसका ले हम, जैसे कि अपने पास में आ गया 8 पावर 4, इसको आप राइट कर सकते हो 4 मल्टीप्लाई 2 होल पावर 4, और ये हो सकता है 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा इसमें। फिर आता है यही कंडीशन डिवाइड के लिए बन जाए, इट मींस a अपॉन b होल पावर m, तो इसमें भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पावर को, a पावर m डिवाइड बाई b पावर m, ये कंडीशन ये बन जाए 5 अपॉन 4 होल पावर 3, तो ये 5 पावर 3 अपॉन 4 पावर 3 भी हो सकता है। ओके, चलो इसको नोट कर दो जल्दी से, फिर हम क्वेश्चन लेके आते हैं, इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे अभी। हो गया, चलो अभी क्वेश्चन लेके आते हैं इसकी।
इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक आएगा करनी। करनी है हम पढ़ेंगे अच्छे से, पढ़ा भी होगा पहले आपने। फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसका 0.01024 होल पावर 1/5। ठीक है, सबसे पहले हम इसका पॉइंट रिमूव करते हैं। पॉइंट रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1024 डिवाइड बाई 10,000, एक जीरो लगेगी, ये हो जाएगा 1 लाख। क्यों, क्योंकि पॉइंट के आगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 1 के आगे उतने ही जीरो लग जाएंगे। होल पावर क्या है, 1/5। अब देखो ये तो अपने पास में क्या है, 1024, 4 की पावर 5 है। अगर ऐसे नहीं हो तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो। ठीक है, 1024 है, इसको फैक्टराइज जब करोगे आप 2 से करोगे 512, फिर 2 से करोगे 256, फिर 2 से करोगे 128, फिर 2 से 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और लास्ट में 2 से 1। अब देखो ये पेयर जब बनाएंगे हम, तो वैसे तो परफेक्ट स्क्वायर की है, ठीक है ना, तो पेयर बनाएंगे यहाँ से 4, यहाँ से 4, यहाँ से 4, यहाँ से 4, यहाँ से 4। इट मींस ये जो आपके पास 1024 है क्या है, 4 पावर 5 भी बोल सकते हो और आप 2 पावर इसको 10 भी बोल सकते हो, दोनों ही बोल सकते हैं। और ये जो 10,000 है, 10,000 है अपने पास, सॉरी 1 लाख, 1 लाख जो अपने पास में है, इसको आप 10 पावर 5 भी बोल सकते हो, बोल सकते हैं क्या। अभी यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पावर 5 अपॉन 10 पावर 5 होल पावर 1/5। अभी मैंने बताया था आपको एक रूल कि अगर आपके पास में a अपॉन बी होल पावर m मिल जाए तो आप इसको पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, और पहले से अपने पास में डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म है तो आप किसमें चेंज कर दोगे, इसको कंबाइंड रूप में कर दोगे। ये हो जाएगा 4/10 होल पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 था पहले से, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बनेगा 4/10 या फिर 0.4, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है अपने पास में वो आता है 4th पावर 10,000 इक्वल टू 100 पावर x। ओके, अब ये बोला गया है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें देखो हम क्या करें, ये जो फॉर्म है ये करने की बनी है, ठीक है, या तो स्क्वायर रूट आ जाए, 1/3 पावर आ जाए, 1/4 पावर आ जाए, 1/5 पावर आ जाए, इनको हम करनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं करनी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम करनी को हटाएंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास में 10,000 पावर 1/4 इक्वल टू 100 पावर x। ये देखो यहाँ से इसको मैं 100 पावर 2 लिख सकता हूँ क्या, और पहले से 1/4 बनी हुई है, इक्वल टू 100 पावर x। अब यहाँ से देखो अगर ऐसी कंडीशन बन जाए, बेस सेम हो तो पावर भी क्या होगी, सेम होगी। इफ bases are equal then powers are also equal, पावर भी इक्वल होंगी, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/4 इक्वल टू x, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 1/2। ओके, समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ध्यान से समझो। जो रूल्स मैंने आपको करवाए हैं, अभी जो प्रॉपर्टीज करवाई हैं, उन्हीं से सारे रिलेटेड है क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है अपने पास में थर्ड क्वेश्चन है 1/2 की होल पावर 1 माइनस 1/2। तो हम पहले क्या करेंगे, पावर को प्लस करेंगे, इसका मतलब ये बन जाएगा 2 की पावर 1/2। कैसे बना, मैंने अभी बताया था आपको, अगर a/b होल पावर माइनस m बनी हुई है तो ये बन जाएगा b/a होल पावर प्लस m। ठीक है, अब ये पता है किसी भी नंबर की पावर हाफ हो तो आप उसको स्क्वायर रूट राइट कर सकते हो। ओके,
तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये इसका आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन अपने पास में है 32/243, 32/243 होल पावर -4/5। अब ये पता अपने को क्या, 32 जो अपने पास नंबर है ये तो है 2 पावर 5, 243 जो नंबर है वो है 3 पावर 5। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 पावर 5/3 पावर 5 होल पावर -4/5। रेसिप्रोकल बाद में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने पास में बन गया। देखो ये कंबाइंड रूप में जब आप राइट करोगे कंबाइंड फॉर्म में तो ये हो जाएगा 2/3 होल पावर 5 मल्टीप्लाई -4/5। 5 से 5 क्या हो जाता है, कैंसिल आउट। अब रेसिप्रोकल कर दो, 3/2 की होल पावर क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। ओके, या फिर और भी अगर इसको एक्सपेंड करके राइट करना चाहो तो 3 की पावर 4 बनता है अपने पास में क्या 81 और 2 की पावर 4 बनता है 16। आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है दोनों। अगर बेस और पावर की फॉर्म में तो ये हो जाएगा, अगर सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में है तो ये हो जाएगा।